हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम डाउन द रैबिट होल चैप्टर के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और अब हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके ज़रिए आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अक्सर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड एलिस फाइंड हरसेल्फ आफ्टर टर्निंग टू द कॉर्नर। कोने की ओर मुड़ने के बाद एलिस ने खुद को कहाँ पाया? आंसर इज आफ्टर टर्निंग टू द कॉर्नर एलिस फाउंड हरसेल्फ इन अ लो लॉन्ग हॉल विच वॉज lit up by a row of lamps hanging from the roof। कोने की ओर मुड़ने के बाद एलिस ने खुद को एक लंबे और निचले हॉल में पाया जो कि छत पर टंगे हुए लैंप्स की रोशनी से जगमगा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द हॉल डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। स्टोरी में हॉल को कैसा डिस्क्राइब किया गया है? आंसर इज द हॉल वॉज लॉन्ग, लो एंड lit up by row of lamps hanging from the roof। There were many doors all around it, but they were all locked। हॉल लंबा और निचला था और छत पर टंगे हुए लैंप्स की रोशनी से जगमगा रहा था। उस हॉल के चारों ओर कई सारे दरवाजे थे, लेकिन सब के सब लॉक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलिस फाइंड इन द मिडल ऑफ द हॉल। हॉल के बीचों बीच एलिस ने क्या पाया? आंसर इज एलिस फाउंड अ 3-legged glass table with a tiny golden key lying on it। एलिस को हॉल में एक 3 पैरों वाला कांच का टेबल मिला जिस पर एक छोटी सी सुनहरे रंग की चाबी रखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज एलिस सैड आफ्टर ट्राइंग ऑल द डोर्स। सभी दरवाजों को खोलने की कोशिश करने के बाद एलिस दुखी क्यों हुई? आंसर इज एलिस वाज सैड बिकॉज ऑल द डोर्स अराउंड द हॉल वर लॉक्ड एंड शी कुड नॉट फाइंड एनी वे टू गेट आउट। एलिस को दुख हुआ क्योंकि हॉल के सारे दरवाजे लॉक थे और उसे वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलिस सी थ्रू द लिटिल डोर। उस छोटे से दरवाजे से एलिस ने क्या देखा? आंसर इज एलिस सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन फिल्ड विद ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स। एलिस ने एक प्यारा सा बगीचा देखा जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले थे और ठंडे पानी के फव्वारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलिस डिस्कवर बिहाइंड द कर्टेन। पर्दे के पीछे एलिस ने क्या पाया? आंसर इज बिहाइंड द कर्टेन एलिस फाउंड अ स्मॉल डोर अबाउट 15 inches हाई दैट कुड बी ओपन्ड विद द गोल्डन की। पर्दे के पीछे एलिस को एक छोटा सा दरवाजा मिला जो कि 15 इंच ऊंचा था, जिसे उस गोल्डन की से खोला जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कुड एलिस नॉट एंटर द गार्डन। एलिस गार्डन में एंटर क्यों नहीं कर पाई? Answer is Alice could not enter the garden because the doorway was too small and even her head could not pass through it। एलिस बगीचे में एंटर नहीं कर पाई क्योंकि उस बगीचे का दरवाजा इतना ज़्यादा छोटा था कि उससे उसका सिर भी पास नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलिस विश व्हेन शी कुड नॉट एंटर द गार्डन। जब एलिस बगीचे में एंटर नहीं कर पाई तो उसने क्या विश मांगी? आंसर इज एलिस विश्ड शी कुड शट अप लाइक अ टेलीस्कोप so that she could pass through the small door and reach the garden। एलिस ने विश मांगी कि वो एक दूरबीन की तरह छोटी हो जाए जिससे वो उस छोटे से दरवाजे से बगीचे में एंटर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलिस फाइंड ऑन द टेबल व्हेन शी वेंट बैक। जब एलिस वापस टेबल के पास गई तो उसने वहां पर क्या पाया? आंसर इज एलिस फाउंड अ लिटिल बॉटल ऑन इट। देयर वॉज अ पेपर लेबल अराउंड इट्स नेक विद द वर्ड्स ड्रिंक मी ब्यूटीफुली प्रिंटेड ऑन इट इन लार्ज लेटर्स। एलिस जब दोबारा वहां पर गई तो उसे एक छोटी सी शीशी मिली जिसके गर्दन पर एक लेबल लगा था और उसमें बड़े ही सुंदर और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ड्रिंक मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड एलिस नॉट ड्रिंक फ्रॉम द बॉटल एट वंस। एलिस ने तुरंत उस बोतल के मिक्सचर को क्यों नहीं पिया? आंसर इज एलिस डिड नॉट ड्रिंक एट वंस बिकॉज शी वॉन्टेड टू चेक इफ द बॉटल वॉज मार्क्ड पॉइजन। एलिस ने तुरंत उस ड्रिंक को नहीं पिया क्योंकि वो चेक करना चाहती थी कि कहीं बॉटल पर पॉइजन यानी जहर तो नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन एलिस ड्रैंक द मिक्सचर फ्रॉम द बॉटल। जब एलिस ने उस बॉटल के मिक्सचर को पिया तो उसे क्या हुआ? आंसर इज व्हेन एलिस ड्रैंक द मिक्सचर शी बिगन टू श्रिंक स्मॉलर एंड स्मॉलर अंटिल शी वाज ओनली 10 inches हाई।
जब एलिस ने उस मिक्सचर को पिया तो वो सिकुड़कर छोटी होने लगी और सिर्फ 10 इंच की हाइट की रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड एलिस फील आफ्टर श्रिंकिंग, और व्हाई डिड एलिस फील हैप्पी व्हेन शी रिमेन्ड ओनली 10 इंचेस हाई। सिकुड़कर छोटी होने के बाद एलिस कैसा फील कर रही थी, अथवा जब एलिस केवल 10 इंच के हाइट की रह गई तो उसे खुशी क्यों हुई। आंसर इज एलिस वॉज हैप्पी बिकॉज शी थॉट शी वॉज देन द राइट साइज टू गो थ्रू द लिटिल डोर इनटू द लवली गार्डन। एलिस बहुत ही खुश थी क्योंकि उसने सोचा कि उस छोटे से दरवाजे से होकर वो उस बगीचे में जाने के लिए अब सही साइज की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वॉज एलिस अ लिटिल नर्वस आफ्टर श्रिंकिंग। जब एलिस सिकुड़कर छोटी हो गई तो वो नर्वस क्यों फील कर रही थी। आंसर इज एलिस फेल्ट नर्वस बिकॉज शी फियर्ड दैट शी माइट श्रिंक टू मच एंड डिसअपियर लाइक अ कैंडल्स फ्लेम व्हेन इट इज ब्लोन आउट। एलिस नर्वस फील कर रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो सिकुड़कर बहुत ज्यादा छोटी ना हो जाए और जैसे एक मोमबत्ती के फ्लेम को बुझा दिया जाता है तो वो खत्म हो जाती है, उस तरह से वो गायब ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन एलिस ट्राइड टू क्लाइंब द टेबल। जब एलिस ने टेबल पर चढ़ने की कोशिश की तो क्या हुआ। आंसर इज एलिस ट्राइड हर बेस्ट टू क्लाइंब वन ऑफ द टेबल्स लेग्स बट इट वॉज टू स्लिपरी सो शी कुड नॉट रीच द टॉप। एलिस ने पूरी तरह से कोशिश की कि वह उस टेबल के एक पांव पर चढ़ सके, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फिसलने वाला था, इसलिए वो टेबल के ऊपरी हिस्से पर नहीं पहुंच पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कुड एलिस नॉट एंटर द गार्डन एट वंस। एलिस तुरंत उस बगीचे में क्यों नहीं पहुंच पाई। आंसर इज एलिस हैड फॉरगॉटन द लिटिल गोल्डन की ऑन द टेबल एंड व्हेन शी वेंट बैक शी वॉज टू स्मॉल टू रीच इट। एलिस उस दरवाजे की छोटी सी सुनहरी चाबी को टेबल पर ही भूल आई थी और जब वह उसे लेने के लिए वापस गई तो वो इतनी ज्यादा छोटी हो चुकी थी कि टेबल तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलिस डू व्हेन शी कुड नॉट रीच द की। जब एलिस चाबी तक नहीं पहुंच पाई तो उसने क्या किया। आंसर इज व्हेन एलिस हैड टायर्ड ऑफ ट्राइंग शी सैट डाउन ऑन द फ्लोर एंड बिगन टू क्राई। जब एलिस कोशिश करते करते थक गई तो वो फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवाइस डिड एलिस गिव हरसेल्फ व्हाइल क्राइंग। रोते वक्त एलिस ने खुद को क्या सलाह दी। आंसर इज एलिस टोल्ड हरसेल्फ शार्पली दैट क्राइंग वॉज यूजलेस एंड एडवाइज्ड हरसेल्फ टू स्टॉप क्राइंग एट वंस। एलिस ने बहुत ही सख्ती से अपने आप से कहा कि रोना यूजलेस है और खुद को सलाह दी कि वो तुरंत रोना बंद कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस डिड एलिस गिव हरसेल्फ। एलिस खुद को किस तरह की एडवाइस देती थी। आंसर इज एलिस जनरली गेव हरसेल्फ वेरी गुड एडवाइस बट वेरी सेल्डम फॉलोड इट। एलिस प्रायः खुद को बहुत ही अच्छी सलाह देती थी लेकिन वह उस सलाह को बहुत ही कम फॉलो करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ गेम्स डिड एलिस लाइक टू प्ले। एलिस को किस तरह के खेल खेलना पसंद था। आंसर इज एलिस लाइक प्रिटेंडिंग गेम्स वेयर शी प्लेड अगेंस्ट हरसेल्फ एक्टिंग एज इफ शी वर टू डिफरेंट पीपल। एलिस को नाटक करने वाले गेम्स पसंद थे जहां वो खुद के अगेंस्ट जाकर खेलती थी और इस तरह से एक्टिंग करती थी जैसे कि वो दो अलग अलग इंसान हैं। मीन्स वो दो अलग अलग लोगों की भूमिका वाले खेल खेला करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड एलिस बॉक्स हर ओन ईयर्स वंस। एक बार एलिस ने खुद को सजा देने के लिए अपने सिर के एक हिस्से पर क्यों मारा था। आंसर इज एलिस वंस ट्राइड टू बॉक्स हर ओन ईयर्स फॉर चीटिंग हरसेल्फ व्हाइल प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रॉकेट। एक बार एलिस क्रॉकेट का गेम खेल रही थी तो उसने उस गेम में खुद को ही धोखा दिया था, इसलिए उसने खुद को सजा देने के लिए ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलिस फाइंड अंडर द टेबल। एलिस को टेबल के नीचे क्या मिला। आंसर इज एलिस फाउंड अ लिटिल ग्लास बॉक्स अंडर द टेबल एंड इनसाइड इट वाज अ स्मॉल केक ऑन विच द वर्ड्स ईट मी वर ब्यूटीफुली मार्क्ड इन करेंट्स। एलिस को टेबल के नीचे एक छोटा सा बॉक्स मिला जिसके अंदर एक छोटा सा केक था जिस पर करेंट्स यानी किशमिश से बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा था ईट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड एलिस फाइंड द केक व्हाट वाज रिटन ऑन इट। एलिस को केक कहाँ मिला और उस केक पर क्या लिखा था। इस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड एलिस डिसाइड टू ईट द केक। एलिस ने केक खाने का निर्णय क्यों लिया। आंसर इज एलिस थॉट इफ द केक मेड हर ग्रो लार्जर शी कुड रीच द की एंड इफ इट मेड हर स्मॉलर
she could creep under the door. एलिस ने सोचा कि अगर वो केक खाकर बड़ी हो गई तो वो उस चाबी तक पहुंच सकेगी, और अगर उस केक को खाकर वो छोटी हो गई तो वो दरवाजे के नीचे से रेंगती हुई उस बगीचे में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड एलिस फील बिफोर ईटिंग द केक? केक खाने से पहले एलिस कैसा फील कर रही थी? आंसर इज एलिस फेल्ट क्यूरियस बिकॉज शी होप्ड ईटिंग द केक वुड हेल्प हर टू गेट इनटू द ब्यूटीफुल गार्डन समहाउ। एलिस बहुत ही क्यूरियस फील कर रही थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उस केक को खाने के बाद वो जैसे भी उस सुंदर से बगीचे में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलिस डू आफ्टर ईटिंग अ लिटिल बिट ऑफ द केक? केक का एक छोटा सा हिस्सा खाने के बाद एलिस ने क्या किया? आंसर इज आफ्टर ईटिंग अ लिटिल बिट एलिस टच्ड हर हेड टू चेक इफ शी वॉज ग्रोइंग टॉलर और शॉर्टर। केक का एक छोटा सा हिस्सा खाने के बाद एलिस ने अपने सिर को छुआ, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो लंबी या छोटी तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सरप्राइज्ड एलिस आफ्टर ईटिंग द केक? केक खाने के बाद एलिस को आश्चर्य क्यों हुआ? आंसर इज एलिस वॉज सरप्राइज्ड दैट नथिंग हैपेंड, शी डिड नॉट ग्रो बिगर और स्मॉलर। एलिस को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना तो वो बड़ी हुई और ना ही छोटी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड एलिस फाइंड इट डल व्हेन नथिंग हैपेंड? और what had Alice got into the way of expecting? What seemed her quite dull and stupid? केक खाने के बाद जब एलिस के साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ तो उसे ये बात डल क्यों लगी? अथवा एलिस कैसी उम्मीद किया करती थी और उसे कौन सी बात डल और स्टूपिड लगी? आंसर इज एलिस had got into the way of expecting strange and unusual things to happen. It seemed quite dull and stupid to her for life to go on in the common way. एलिस उम्मीद किया करती थी कि उसके साथ अजीबोगरीब और असामान्य घटनाएं घटित होती रहें, जिंदगी साधारण ढंग से चले और उसमें कुछ भी अजीबोगरीब घटना ना हो, तो ये बात उसे डल और स्टूपिड लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलिस फाइनली डू विद द केक? फाइनली एलिस ने केक का क्या किया? आंसर इज एलिस स्टॉप्ड वंडरिंग एंड डिसाइडेड टू फिनिश ईटिंग द एंटायर केक। एलिस ने सोचना बंद कर दिया और पूरा केक खाकर खत्म करने का डिसीजन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज हैड एलिस रीड? एलिस ने किस तरह की कहानियां सुनी थी? आंसर इज एलिस हैड रीड सेवरल नाइस लिटिल हिस्ट्रीज अबाउट चिल्ड्रन हु हैड गॉट बर्न्ड और ईटन बाय वाइल्ड बीस्ट्स एंड अदर अनप्लीजेंट थिंग्स। एलिस ने उन छोटे छोटे बच्चों की कुछ अच्छी कहानियां सुनी थी जो कि या तो जल गए थे, या फिर किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया था, या फिर वो किसी अप्रिय घटना के शिकार हो गए थे। एंड लास्ट क्वेश्चन, why did those children suffer unpleasant things about whom Alice had read? एलिस ने जिन बच्चों के बारे में पढ़ा था वो अप्रिय घटना के शिकार क्यों हुए? आंसर इज those children suffered unpleasant things because they would not remember the simple rules their friends had taught them. वे बच्चे अप्रिय घटना के शिकार हुए क्योंकि उन्होंने उन सिंपल रूल्स को याद नहीं रखा था जो कि उनके दोस्तों ने उन्हें सिखाए थे। तो यहीं पर डाउन द रैबिट होल चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों ही वीडियोस के जरिए आप इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को समझ गए होंगे और आपको ये क्वेश्चंस लर्न करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी, और ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।